कुछ जंजीरें सोने की होती हैं और कुछ खून की। एवा के लिए ये एक नई शुरुआत थी, पर जैसे ही एक रिश्ता जुड़ रहा था, कोई छुपी हुई ताकतें उन्हें तोड़ने को तैयार थीं। एमा, एरिक, एवा और रायन अब चारों एक साझा मकसद के लिए एकजुट थे। रॉबर्ट्स विरासत की रक्षा और नई पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित भविष्य। एमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जहां उसने ऐलान किया, आज से रॉबर्ट्स एंटरप्राइज सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक आंदोलन होगा। महिलाओं की आज़ादी, बच्चों की सुरक्षा और न्याय की स्थापना के लिए। हजारों आंखें उस मंच पर थीं, लेकिन कहीं एक कैमरा था, जो किसी और की निगरानी में था। एवा का अतीत लौट आया। एवा की पूर्व सीक्रेट एजेंसी, ओरायन डायरेक्टिव, उसे ढूंढ रही थी। एक रहस्यमयी चेहरा, कोड नाम शैडो प्राइम, ने आदेश दिया, ब्रिंग सब्जेक्ट एवा बैक, डेड और अलाइव। एवा को पता था वे जल्द आएंगे, इसलिए उसने अपना पुराना किल मोड फिर से जगा दिया। एलोरा अब सपनों में अजीब नाम ले रही थी। डंटे, ग्रैंडफादर ट्रैप्ड बीनीथ द ऐश ट्री। एमा ने पुरानी फैमिली फाइल्स खंगाली। उसे एक दस्तावेज मिला जिसमें लिखा था, डंटे रॉबर्ट्स, प्रिज्यूम्ड डेड इन 1983, लास्ट नोन लोकेशन द ऐश ट्री फॉरेस्ट, स्कॉटलैंड। एमा को यकीन नहीं हो रहा था। क्या एलोरा अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से किसी अलौकिक रूप में जुड़ी है? एमा, एवा, एरिक और रायन ने तय किया, स्कॉटलैंड जाएंगे, वो जगह जहां सब शुरू हुआ था और शायद वहीं सब खत्म भी होना था। ऐश ट्री फॉरेस्ट पहुंचते ही एलोरा अजीब बर्ताव करने लगी। वो एक पत्थरीले गुफा की ओर दौड़ी और बोल उठी, वो अंदर है, डंटे। अंदर एक छिपी लैब थी, वर्षों से बंद। दीवारों पर रॉबर्ट्स फैमिली की तस्वीरें थीं, टेस्ट ट्यूब्स, डीएनए रिपोर्ट्स, फाइलें। एक वीडियो प्ले हुआ, डंटे रॉबर्ट्स ने रिकॉर्ड किया था। अगर ये देख रहे हो, तो मैं कह दूं कि मुझे मेरे ही परिवार ने दफना दिया। मैंने प्रोजेक्ट जेमिनाई शुरू किया, लेकिन उसे खत्म करने का मौका नहीं मिला। एम्मा की आंखें भर आईं। उसका साहस, उसकी इंसानियत और उसका प्यार उससे कोई नहीं छीन सकता। शैडो प्राइम ने ईवा पर गोली चलाई। ईवा बचने को मुड़ी, पर रायन ने खुद को ढाल बना लिया। गोली उसके कंधे में लगी। ईवा चीखी, नो! आग में राख और नया जन्म। ईवा ने शैडो प्राइम को हराया, लेकिन उसने आखिरी पल में विस्फोटक एक्टिवेट कर दिया। एमा ने एलोरा को पकड़कर दौड़ लगाई। एरिक ने एवा को बाहर खींचा। धड़ाम! पूरा बेस उड़ गया। 1 महीना बीता। एवा अब सीईओ बन चुकी थी, रॉबर्ट्स रेजिलियंस फाउंडेशन की। एमा और एरिक ने शादी का फैसला लिया, इस बार बिना भाग्य के खेल के। रायन धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा था, और एलोरा अब रोज डांटे से बातें करती थी, सपनों में। पर अभी अंत नहीं। कहीं एक और लैब में एक बच्ची को रखा गया था। फाइल पर नाम था सब्जेक्ट जेटा, क्रिएटेड फ्रॉम द डीएनए ऑफ एवा एमा। एक साइंटिस्ट बोला, अगर दोनों बहनें एक साथ दुनिया बचा सकती हैं, तो जरा सोचिए उनके मिश्रण से क्या तबाही आ सकती है। जब तुम्हारा अतीत डीएनए में बंद हो, तो तुम्हारा भविष्य किससे लिखा जाएगा? क्लोन का आगमन। सब्जेक्ट जेटा। एक अंधेरे हाईटेक लैब में एक 9 साल की बच्ची खड़ी थी। सिर्फ नाम से नहीं, चेहरा, भाव, डीएनए, सब कुछ एमा और एवा का मेल था। हु एम आई? यू आर द फ्यूचर, द वेपन, द एंड ऑफ ब्लड लाइन कंट्रोल। बच्ची की आंखों में दर्द नहीं, ठंडा तर्क था। इमोशन उसे सिखाया ही नहीं गया। एमा की शादी की तैयारी और एवा की बेचैनी रॉबर्ट मैंशन की हवाओं में एक बार फिर शहनाइयां गूंजने लगीं। एमा और एरिक ने फैसला किया था, एक असली सच्चे प्यार से भरी शादी। लेकिन एवा की आंखों में बेचैनी थी। उसे बार बार सपनों में एक बच्ची दिख रही थी, जो उसे माँ कह रही थी। एमा, मुझे लगता है कोई हमें फिर से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। एमा हंस दी। तू अब मेरी बहन है, किसी में हिम्मत नहीं जो हमें अलग करे। एलोरा की भविष्यवाणी। एलोरा ने अचानक कहा, जेटा इज कमिंग एंड शी इज क्राइंग विदाउट टीयर्स। एमा और एवा सन्न रह गईं। जेटा नाम उन्होंने सिर्फ एक बार एवा की पुरानी फाइल में देखा था, एक रद्द प्रोजेक्ट के रूप में। एवा ने तुरंत उस गुप्त एजेंट को बुलाया जो उसकी पुरानी यूनिट में था। नाम रिको। रिको ने बताया, जेटा अब सिर्फ एक बच्ची नहीं रही, वो जैविक रूप से सबसे खतरनाक चीज है जिसे कभी बनाया गया था।
तुम्हारे एहसास, एमा की समझदारी और डीएनए की पराकाष्ठा एक में। जेटा की पहली दस्तक, एमा और एरिक की शादी की रात। सभी मेहमानों के बीच एक लड़की ने कदम रखा, सफेद गाउन में, चुपचाप, बिना बुलावे के। एलोरा उसकी ओर भागी। जेटा! जेटा मुस्कुराई। आप मुझे जानती हैं, लेकिन आप मुझे रोक नहीं सकती। और फिर जैसे ही एमा उसकी ओर बढ़ी, पूरी लाइट चली गई। चीखें, भाग दौड़, भगदड़। जेटा ने एलोरा का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। हर दर्द, हर प्रयोग। सच। सामने जेटा ने सबको बताया कि उसे प्रोजेक्ट उरोबोरोस के तहत बनाया गया था, जहां उसे इंसान नहीं, एक हथियार के रूप में पाला गया। पर एलोरा के सपनों ने उसे भावनाएं सिखाईं। एमा ने उसे गले लगाया। तू हमारी गलती नहीं, तू हमारी जिम्मेदारी है। एवा रो पड़ी। अगर मैंने कभी कुछ अच्छा किया हो, तो उसे इस बच्ची की जिंदगी बनाना होगा। शैडो प्राइम के मरने के बाद उसकी जगह अब द कंडक्टर ने ली थी, एक साइकोलॉजिकल मास्टरमाइंड जिसने जेटा को उसके जन्म से ट्रैक किया था। They will make her weak with love. I will make her strong with hate. एक रात जेटा को एक अज्ञात हेलीकॉप्टर में उठा लिया गया। एमा और एवा पागलों की तरह खोज में लग गईं। एरिक ने इंटरपोल और मिलिट्री तक को एक्टिवेट किया। समापन नहीं, युद्ध की शुरुआत। एक वीडियो आया। जेटा हथकड़ी में थी और उसकी आंखों में एक बार फिर वही ठंडापन। I don't feel anything anymore. Maybe I was never supposed to. एमा ने स्क्रीन पर हाथ रखा। अब चाहे कुछ भी हो, ये सिर्फ एक बहन की लड़ाई नहीं, ये एक माँ की जंग है। कभी कभी सबसे खतरनाक जंग वो होती है जो दिल और दिमाग के बीच लड़ी जाती है। जेटा का कैद खाना और मानसिक युद्ध एक बर्फीली भूमिगत लैब, चारों ओर शून्य, स्टील और कंप्यूटरों की गूंज। जेटा एक ट्रांस के अंदर बंद थी। न उसका शरीर हिल रहा था, न आंखें पलक झपका रही थीं। द कंडक्टर, एक बूढ़ा, शांत और अत्यंत खतरनाक आदमी जो संगीत की तरह दिमागों को नियंत्रित करता था, अब जेटा की चेतना में प्रवेश कर रहा था। इमोशन इज योर वायरस जेटा, लेट मी क्योर यू। उसने जेटा के दिमाग में एमा की हंसी, एवा का प्यार और एलोरा की मासूमियत को एक एक कर काटना शुरू किया। जेटा की चीखें किसी को सुनाई नहीं दे रही थीं, लेकिन उसकी आत्मा अब एक मोड़ पर थी, या तो वो बिखरती या वो बदलती। एमा और एवा का मिशन, ऑपरेशन सोलफायर। एमा ने इंटरपोल की सहायता से एक सीक्रेट टीम बनाई। एवा ने खुद टीम की लीडरशिप ली। एरिक ने सारे टेक्निकल सपोर्ट और सैटेलाइट इंटेलिजेंस जुटाए। रिको ने बताया कि जेटा को साइबेरिया के पास एक परित्यक्त न्यूक्लियर बेस में रखा गया है। एवा, वी गो इन, वी गेट हर आउट and we burn their empire to the ground. Emma, and if she doesn't remember us? Eva, then we remind her. With everything we have. एलोरा की चेतावनी। एलोरा ने अचानक एक वॉल पर पेंटिंग बना दी, बिना ब्रश के, सिर्फ अपनी उंगलियों से। उस पेंटिंग में एक बच्ची थी जो जलती हुई थी, लेकिन उसकी आंखों से नीर बह रहा था। Zeta is the fire, but also the water. Only love can tell her who she is. एमा ने एलोरा के माथे को चूमा। We won't let her burn. The heist. बेस के अंदर एवा, रिको और 4 एजेंट छिपकर बेस में घुसे। सब कुछ चुपचाप, फुर्तीला और जानलेवा सटीकता से। पर बेस अंदर से एक भूल भुलैया था। जेटा अब अपने ट्रांस में नहीं थी, वो जाग रही थी। पर अब वो नहीं रही, वो किसी रेस्पॉन्स पर नहीं आ रही थी। कंडक्टर ने उसे कहा, गो, किल देम, दे आर द वायरस। जेटा निकली और उसके पांव अब युद्ध के लिए उठ चुके थे। जेटा बनाम एवा। एक टनल में एवा और जेटा आमने सामने थे। एवा ने हथियार फेंक दिया। एवा, शूट मी इफ यू मस्ट, बट रिमेंबर दिस टच। उसने धीरे से जेटा की कलाई थामी, जैसे माँ बच्ची का स्पर्श करती है। जेटा के हाथ कांपने लगे। कंडक्टर चीखा, किल हर! पर जेटा की आंखों से पहली बार आंसू निकले। मम्मा। एवा ने उसे जकड़ लिया और रोते हुए कहा, यस, ऑलवेज। कंडक्टर का अंत। एमा और रिको ने बेस के पावर कोर तक पहुंचकर सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम एक्टिवेट किया। कंडक्टर ने भागने की कोशिश की, पर एरिक ने एयर स्ट्राइक से रास्ता बंद कर दिया। कंडक्टर, यू विल रिग्रेट सेविंग हर। एमा, लव नेवर रिग्रेट्स।
बेस राख में बदल गया और जेटा पहली बार खुलकर मुस्कुराई। समापन? नहीं, नई शुरुआत। जेटा अब एमा और एवा दोनों के साथ रहती थीं। उसने स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन हर रात एलोरा के साथ एक कहानी सुनती, एक ऐसी कहानी जो उसका सच थी। एवा ने कहा, अब जब हमने मौत को हरा दिया है तो जिंदगी को जीने का वक्त है। एमा ने एक नई किताब शुरू की, अ लव रीरिटन जेटा's चैप्टर। कुछ रिश्ते खून से नहीं, आत्मा से जुड़ते हैं और वो कभी मरते नहीं। जेटा का नया जीवन और अंदर की लड़ाई। एमा, एवा और एरिक के साथ जेटा अब रॉबर्ट मैंशन में रहने लगी थी। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता। जेटा स्कूल जाती, एलोरा के साथ शामें बिताती और एमा की गोदी में रातें सोती। लेकिन अंदर ही अंदर वो अब भी टूटे हुए सपनों की किरचों से जूझ रही थी। हर बार जब वो मुस्कुराने की कोशिश करती, कंडक्टर की आवाज उसके जहन में गूंजती, यू आर नॉट रियल, यू आर मेड, यू आर माइन। जेटा के चेहरे पर एक नकली मुस्कान होती, पर उसकी आंखें अब भी वीरान थीं। एम्मा की माँ का रहस्य। एक दिन एम्मा को एक पुराने ट्रंक में उसकी माँ का एक खत मिला। अगर तुम ये पढ़ रही हो तो तुम्हारे पास अब एक ऐसी जिम्मेदारी है जो दुनिया को बदल सकती है। तुम मेरी बेटी नहीं, मेरी आशा हो। उस खत के साथ एक फोटो थी जिसमें एमा की माँ एक बच्ची को पकड़े थी। वो जेटा थी। हिवा चौंक गई। मतलब जेटा का अस्तित्व हमसे बहुत पहले जुड़ा था? एलोरा ने धीरे से कहा, जिंदगी पहले ही ये रिश्ता बुन चुकी थी। हम बस अब उसकी कहानी जी रहे हैं। जेटा का किडनैप अटेम्प्ट। एक रात जब सभी सो रहे थे, मैंशन के सिस्टम में एक ब्रेक हुआ। 3 नकाबपोश लोग जेटा के कमरे में घुस गए। लेकिन जेटा अब पहले जैसी नहीं थी। उसने खुद को डिफेंड किया, एवा को जगाया और पूरा सिस्टम लॉकडाउन कर दिया। एक हमलावर बोला, तू हमारी मिल्कियत है जेटा, तेरा डीएनए अब भी हमारी फाइल में है। एवा ने गोली चला दी। अब वो सिर्फ हमारी बेटी है। जेटा कांप रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। एमा ने उसे गले लगाते हुए कहा, तू अब जिंदगी की कहानी है, हथियार नहीं। जेटा की फाइनल थेरेपी, आत्मा की खोज। एमा उसे लेकर एलोरा के साथ एक रेगिस्तानी आश्रम गई, जहां दिमाग और आत्मा को एक किया जाता था। वहां जेटा ने पहली बार खुद से पूछा, मैं कौन हूं अगर मैं एक प्रयोग हूं? एक साधु ने जवाब दिया, तू वो है जो तू बनना चाहती है। तू जिनसे प्यार करती है वही तेरा अस्तित्व है। जेटा रोई, चीखी और आखिरकार अपने अंदर की घुटन को बाहर निकाल फेंका। वो एमा के पास आई और कहा, अब मैं सच में आपकी बेटी बनना चाहती हूं, जन्म से नहीं, लेकिन आत्मा से। एमा ने मुस्कुराकर कहा, तू तो पहले दिन से मेरी थी। एक नई शुरुआत। जेटा का पहला स्कूल प्रोजेक्ट। जेटा ने स्कूल में एक प्रोजेक्ट जमा किया, माय रियल फैमिली। उसमें उसने लिखा, मेरी माँ मुझे समझती है, मेरी मौसी मुझे बचाती है और मेरा पापा मुझे हमेशा सुरक्षित रखते हैं। मैं एक हथियार नहीं, एक कहानी हूं जो प्यार से लिखी जा रही है। पूरी क्लास खड़ी होकर तालियां बजाने लगी और जेटा की आंखों में पहली बार आत्मविश्वास था। द कंडक्टर का वंश, छाया में छुपा खतरा। लेकिन दूसरी ओर एक साइलेंट रूम में एक बच्चा बैठा था, वही जो प्रोजेक्ट इको से जुड़ा था। उसने कहा, अगर जेटा अब इंसान बन चुकी है तो अब मुझे मशीन बनना होगा। अतीत अगर पीछा करे तो उससे डरिए मत, उसे गले लगाइए, शायद वही तुम्हारा भविष्य है। जेटा की नई दुनिया में पहला तूफान। जेटा अब स्कूल में टॉप पर थी। एमा के साथ उसकी बॉन्डिंग और मजबूत हो रही थी। एलोरा ने अपनी ड्राइंग्स में पहली बार जेटा को माँ के साथ मुस्कुराते हुए बनाया। पर एक शाम एक रहस्यमय लिफाफा मिला। उसमें एक पेन ड्राइव थी और उस पर लिखा था, जेटा, रिमेंबर प्रोटोकॉल 17। एवा और एरिक ने उसे डीकोड किया और उसमें एक वीडियो चला। जेटा को एक सैनिक के रूप में दिखाया गया, एक बच्चे को उठाते हुए, और पीछे विस्फोट हो रहा था। एमा कांप गई। ये कब का है? जेटा ने बस इतना कहा, मैं नहीं जानती, पर अब जानना चाहती हूं। एवा का डर। एवा ने जेटा को रोकना चाहा। तू जितना जानेगी उतना खोएगी, कभी कभी भूल जाना ही बचाव होता है। जेटा ने पलट कर जवाब दिया, मुझे खुद को जानना है ताकि मैं तुमसे और खुद से सचमुच प्यार कर सकूं। एमा ने धीरे से ईवा का हाथ पकड़ा। हमें उसे रोकना नहीं, उसके साथ चलना होगा।
प्रोटोकॉल 17 की खोज। एरिक ने बताया कि प्रोटोकॉल 17 एक बेहद खतरनाक प्रोजेक्ट था जिसमें बच्चों को एआई और न्यूरल टेक्नोलॉजी से जोड़कर सुपर सोल्जर बनाया जाता था। जेटा, तुम उनमें सबसे सफल थीं, इसलिए तुमसे डरते हैं, इसलिए तुम्हें खत्म करना चाहते थे। जेटा फूट पड़ी। मैं तो बस एक बच्ची थी। एमा ने उसे सीने से लगा लिया। अब तुम हमारी बच्ची हो, बस यही सच मायने रखता है। द बॉय फ्रॉम एको प्रोजेक्ट। दूसरी ओर एक अंधेरी जगह में वही बच्चा जिसने खुद को मशीन कहा था, अब बड्ढा हो गया था। उसका नाम था जीरो। जीरो ने कहा, जेटा ने मानवता को चुना, मैं परफेक्शन चुनूंगा, और वो मेरी पहली परीक्षा होगी। उसने प्रोटोकॉल 18 एक्टिव किया, एक नई पीढ़ी के सुपर साइबर बच्चों को तैयार करने के लिए जेटा की मानसिक जंग। जेटा हर रात एक नया सपना देखती, जिसमें वो एक फील्ड में दौड़ रही थी। पीछे जीरो था और उसके हाथ में एमा की तस्वीर थी। जेटा ने एलोरा से पूछा, तू क्यों नहीं डरती मुझसे? एलोरा ने मासूमियत से जवाब दिया, क्योंकि तू वो रोशनी है जिससे मेरी परछाई जिंदा है। एक रात मैंशन की सभी लाइट्स बंद हो गईं। एक स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हुई और जीरो का चेहरा सामने आया। जेटा, आई एम कमिंग एंड आई विल शो यू व्हाट यू आर रियली मेंट टू बी। एमा ने जेटा की आंखों में देखा। तू तैयार है? जेटा ने सिर उठाया। अब मैं सिर्फ डरती नहीं, लड़ती भी हूं।